हेलो एवरीवन। आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे। हम इसमें इसके इंट्रोडक्शन, फीचर्स, क्लासिफिकेशन और इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई ये सब पढ़ेंगे और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। इसमें हर एक साल एक न एक क्वेश्चन आता है। इससे हमें पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर कि क्या पूछ रहा है यूपीएससी। चलो शुरू करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये फोर्थ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। इसमें आर्टिकल 36 टू 151 में ये डीपीएसपी मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ये डीपीएसपी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न डाली है इसकी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग कंट्री से कुछ ना कुछ हमने इंस्पायर होके डाला है। तो ये जो डीपीएसपी हैं वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर मेंशन किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एक आइडियल्स है एक तरह से कि हमने जो भी पॉलिसी बनानी है या कोई लॉ बनाना है उसको हम रेफरेंस लेते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का कि हमारी पॉलिसी और लॉ अच्छे बने। ये मतलब रिकमेंडेशन देता है, मतलब अगर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम डीपीएसपी का रेफरेंस लेकर हम अच्छे लॉ बना सकते हैं या पॉलिसी भी बना सकते हैं। ये डायरेक्टिव पॉलिसी एक रिसेंबल करता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है उससे रिसेंबल करता है ये डीपीएसपी। डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट लाता है, जैसे कि मतलब पहले पुलिस स्टेट होता था कि पुलिस का सप्रेशन होता था, पर जो डीपीएसपी है इसमें वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट दिया गया है जिससे इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया है इसके बारे में। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो नॉन जस्टिफाइबल है, मतलब ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है लीगली। हम इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते कि स्टेट ने ये डीपीएसपी इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हम कोर्ट के पास चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये बस डीपीएसपी एक तरह की रिकमेंडेशन है, स्टेट मान भी सकता है नहीं भी मान सकता, पर ये रिकमेंडेशन है, हम इससे लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते। ये कोर्ट को भी हेल्प करता है कि मतलब कोई भी अगर कोई लॉ कोर्ट के पास आता है कि ये सही है या गलत है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से कोर्ट भी देखता है कि लॉ या पॉलिसी ठीक है या नहीं ठीक। मतलब इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। फॉर पर्पस की हमें इजी से समझा जाए तो इसको क्लासिफाई किया हुआ है अलग अलग पार्ट्स में। एक होता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। इसमें वर्कर्स के रिलेटेड प्रोविजंस होती हैं, मतलब जो वर्कर के रिलेटेड जैसे सोशल ऑर्डर प्रमोट करना, कुछ भी सर्टन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, कुछ प्रिंसिपल जो स्टेट ने फॉलो करने हैं, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, उनको इक्वल अच्छा से जस्टिस देना या उनको लीगल एड प्रोवाइड करनी, अगर कोई पुअर है तो उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी, उनको वर्क का राइट देना, उनको मैटरनिटी रिलीफ देना, अगर कोई प्रेग्नेंट है और औरत तो उसको मैटरनिटी रिलीफ देना, उनको अच्छी वेज देना, उनको अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना, ये सब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आता है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर को पार्टिसिपेशन देना मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री ने, क्योंकि वर्कर भी बहुत अपना योगदान देते हैं इंडस्ट्री में तो उनकी भी पार्टिसिपेशन जरूरी होती है। एक गांधीयन प्रिंसिपल होते हैं, ये गांधी के आइडिया से इंस्पायर होकर प्रोविजंस हैं तो इनको गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर रख देते हैं। जैसे विलेज पंचायत आर्टिकल 40 के अंदर आता है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रमोट करना, कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप करना, प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ
शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इनको प्रमोट करना, इनका इंटरेस्ट, क्योंकि ये वीकर सेक्शन है तो हमें इनका इनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। जो आर्टिकल 46 के अंडर आता है, प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट, कोई भी इंटॉक्सिकेंट जैसे अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह को प्रोहिबिट करना, काउस को प्रोटेक्ट करना, ये गांधी प्रिंसिपल के अंडर आते हैं। आगे है लीबर इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, प्रोवाइड चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एजुकेशन देना 6 ईयर तक बच्चों को, ये लिबरल प्रिंसिपल्स के अंडर आते हैं। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री प्रमोट करना, इम्प्रूवमेंट करना एनवायरनमेंट का, प्रोटेक्ट मोनूमेंट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस, जो हमारे मोनूमेंट्स है हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस वाले उनको प्रोटेक्ट करना। जुडिशरी को सेपरेट करना एग्जीक्यूटिव से, क्योंकि सभी अपना 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 काम करेंगे तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो इनको अच्छे से सेपरेट करके अपना अपना काम करने के लिए प्रमोट करना। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करना। ये कुछ अमेंडमेंट की गई हैं इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और कई नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए हैं। मतलब एक 42nd अमेंडमेंट ने चार प्रोविजन ऐड किए हैं, जैसे हेल्थी डेवलपमेंट, चिल्ड्रन को हेल्थी डेवलपमेंट से प्रमोट करना, इक्वल जस्टिस प्रमोट करनी, फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इम्प्रूव द एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कराना, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, मतलब जो वर्कर है उसको मैनेजमेंट में बात रखने का मौका देना। ये आर्टिकल 39A का मतलब, ये कैपिटल ए का मतलब है, इसको अमेंडमेंट के थ्रू डाला हुआ है, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। इसमें भी 43A, आर्टिकल 48A, ये मतलब अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया है ये सभी आर्टिकल्स। आर्टिकल 39 ये न्यू डाला गया है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। बाद में 44th अमेंडमेंट आई, इसने एक और प्रोविजन डाल दी अपनी, जैसे मिनिमाइज इनक्वालिटी इन इनकम इनक्वालिटी को मिनिमाइज करना इनकम में, स्टेटस में, मतलब सभी को इक्वल इनकम देना, उसके उसके उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको इक्वल स्टेटस की तरह ट्रीट करना, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी। बाद में 86th अमेंडमेंट आई। पहले हमारे आर्टिकल 45 में ऐसा था कि एलिमेंट्री एजुकेशन डीपीएसपी में थी, पर 86th अमेंडमेंट ने एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 21 ने। बाद में जो 6 to 14 ईयर्स एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया, और जो 0 to 6 ईयर है उसको डीपीएसपी में रख दिया। एंड इट रिक्वायर स्टेट टू प्रोवाइड केयर एंड एजुकेशन टिल द एज ऑफ 6 ईयर, मतलब जो 86th अमेंडमेंट ने जो 0 to 6 ईयर को डीपीएसपी में रख दिया, 6 to 14 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 21 ए। ये मतलब जो अमेंडमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया गया हो। बाद में 97th अमेंडमेंट आई, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप करने के लिए आई थी। इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रमोट करना चाहते थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक। 42nd अमेंडमेंट न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आगे देखो। एक 2017 का क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आप पॉज कर लीजिए, फिर आप आंसर देने की कोशिश करिए। इसका आंसर है बी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये हमने पढ़ा था ना, ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, आर्टिकल 43 ये इसमें से आया गया। 2017 में है विद एक और क्वेश्चन 2017 में है, with reference to Constitution of India, the directive principle of state policy constitute limitation upon legislative function, executive function। एक मेरा पॉइंट ये है, जो डीपीएसपी है वो रह गया था पॉइंट, मैं अभी बता देता हूँ।
डीपीएसपी है ना, वो किसी भी लीगल फंक्शन को या एग्जीक्यूटिव फंक्शन को लिमिट नहीं करता। ये बस एक रिकमेंडेशन है जो मतलब स्टेट को माननी होती है, और वो उनके ऊपर कंपल्सरी नहीं कि उनको माननी है। ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। हमने ये पॉइंट तो पढ़ा है कि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, कि स्टेट के ऊपर हम लीगल इन्फोर्स नहीं कर सकते इसको। इस मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नोर टू। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को लिमिट नहीं करता डीपीएसपी। ये देखिए 2015 का क्वेश्चन 2020 में रिपीट हो रहा है। इसी की वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट? इसका आंसर आप बताएंगे। मैं पॉज कर लीजिए आप, और बताने कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर ए है डीपीएसपी। With reference to provision contained in the Part 4 of Constitution of India, which of the following statement is correct? They shall be enforceable by court. 2020 का 2020 का क्वेश्चन है ये भी। They shall be enforceable by court. They shall not be enforceable by any court. The principle laid down in this part are to influence the making of laws by the state. पहला तो बिल्कुल गलती है, आपको मैंने बताई है, ये इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है नहीं। पहला गलत हो गया, ए गलत हो गया, सी गलत हो गया। बी, दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, यह सही है, मैंने बताई है कि इन्फोर्सेबल नहीं होता। द प्रिंसिपल ले डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट, ये इन्फ्लुएंस करते हैं स्टेट में लॉ बनाने की, ये सही है। ये मतलब स्टेट इसको नज़र में रख के अपने लॉज बनाती हैं, तो इसका आंसर डी हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह 2015 में आया है। द प्रिंसिपल स्पेल आउट सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, मैंने आपको बताया था ना, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। मतलब डीपीएसपी है वो सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं। द प्रोविजन कंटेंट इन दिस प्रिंसिपल आर नॉट, ये देखो ये रिपीट होते हैं सारे, मतलब एमसीक्यू अगर आपने प्रीवियस ईयर करे होते हैं तो वो रिपीट बहुत होते हैं, हमें हेल्प मिलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पे। दे कंटेन दिस प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, सही है ये भी। द बोथ सी बोथ 1 and 2 आर राइट। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज enshrined, ये प्रेम्बल में भी दिया हुआ है, डीपीएसपी में दिया हुआ है, क्योंकि डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रमोट करता है, तो इसका आंसर बी है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, इसका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, आंसर इसका सी है। मतलब जो डीपीएसपी है वो गवर्नेंस, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस ऑफ कंट्री, ये गवर्न करने के लिए फंडामेंटल प्रोविजंस है, मतलब इसी को रेफरेंस बनाकर स्टेट और एग्जीक्यूटिव लॉ बनाते हैं, तो इसका आंसर सी है। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डीपीएसपी एज enshrined इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, organize village panchayat, promote quota industry, work a reasonable leisure and culture opportunities. Which of the above are the Gandhian principles that are reflected in the DPSP? ये गांधीन प्रिंसिपल पर क्वेश्चन है जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया है, ये देखिए, ये इसमें गांधी से ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, प्रमोट कॉलेज, कोटे इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें से एक क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 42, ये तो है। ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ये भी है। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये लिबरल प्रिंसिपल है, सॉरी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लिबरल प्रिंसिपल है, ये इसके अंदर हमें गांधीन प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया है। ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत ये है, प्रमोट कोटे इंडस्ट्री ये भी है, वर्कर रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज ये नहीं है। वर्कर्स वाला सोशल के रिलेटेड होता है, सोशलिज्म के रिलेटेड, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के रिलेटेड है, तो फोर्थ तो नहीं है, डी नहीं है, सी नहीं है, ए नहीं है, बी आंसर हो गया।
देखो एक एक एलिमिनेट किया तो हमारा आंसर आ गया बी। वैसे इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं तो हमें हमें 2 से 4 मार्क्स तो आसानी से मिल जाते हैं। डीपीएसपी पूछते पूछते है, मतलब यूपीएससी 2020 में भी पूछा, 2017 में भी पूछा, 2013 में भी, 2012 में भी। ऑलमोस्ट पूछते पूछते इससे हमारे 2 नंबर तो इजी से हम स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू। बस आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको अच्छा लगा हो कमेंट करके बता देना। आगे भी ऐसी वीडियो में लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।